मसाइब से उलझकर मुस्कुराना इनकी फितरत है। मसाइब से उलझकर मुस्कुराना इनकी फितरत है। इन्हें नाकामियों पर अश्क बहाना नहीं आता। सामाईन, आज जिस हस्ती का जिक्र हो रहा था, जिनकी ज़िंदगी के जो चंद लम्हात आज हमने महसूस किए, वो बहुत सच्चाई लिए हुए थे। आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि एक बेसहारा बच्चा किस तरह तमाम मुसीबतों का सामना करके अपनी मंजिल को पहुंचा। देखिए, लाइफ में तो हर कोई स्ट्रगल करता है, सभी करते हैं। किसी न किसी की कोई ना कोई कहानी हर एक के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह ताला उसी को उभारता है जिनका मकसद अल्लाह को राज़ी करना होता है, क्योंकि इज़्ज़त देना अल्लाह ही के हाथ है। जिनका ज़िक्र हमारे बच्चों ने एक्ट के ज़रिए एक्ट के अंदर किया है, माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से पेश किया। वो अपने आप में जो हमारे हज़रत जी हैं, एक मदरसा हैं, आलिम बाअमल इस्लाम के सिपाही, और ज़हे नसीब अल्लाह का शुक्र है कि हमारे वालिद मोहतरम भी। मैं अदबन हज़रत जी आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप आएँ, हमारे इस जलसे का इख्तिताम अपनी नसीहतों से फ़रमाएँ, और गुजारिश करूँगी कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी बयान करते हुए हमसे गलती हो गई हो या कोई कोताही हो गई हो, तो उसको माफ़ फरमाकर हमें अपनी दुआओं से नवाजें। जो इस मदरसे के फाउंडर, बानी वो मुबानी भी हैं, तो साथियों खड़े होकर इस्तकबाल करें इस बादशाह का, जिसने ज़िंदगी में सब कुछ अपने दीन पर कुर्बान कर दिया, कभी दुनिया बनाने की फ़िक्र नहीं की, फिर अल्लाह ने भी उन्हें खूब नवाजा। बच्चों कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसा इमामुल उलूम की तरफ से हम तमाम अदब व एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल करते हैं और सभी से गुजारिश करते हैं कि सुभान अल्लाह और माशा अल्लाह के दरमियान हज़रत जी का वेलकम कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान। हज़रत जी आप तशरीफ़ रखिए। आपसे दरख्वास्त है कि हमें बताएं कि हमारे तालिबात और तालिबीन की मेहनतों को आपने कैसे पाया। जज़ाकल्लाहु खैरा, अहसनुल जज़ा। व नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये पुरमसरत मजलिस जो है, ये इल्मी मजलिस था, और मेरी तो तबीयत इतनी इस मजलिस से इतनी मुतासिर हुई, इतना मैं खुश हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता था कि मुझे इतनी बड़ी खुशी मिलेगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी जैसे भी गुजारा, इन बच्चों ने मुकम्मल उसकी अक्कासी करके बतलाया, और मुझे अल्लाह ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। हर हाल में, हर इसमें अल्लाह ने मेरी मदद की, हर तरीके से मदद की, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। और आखिर तक के अल्लाह का बड़ा एहसान रहेगा। तो आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त को निकाल कर अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजा, और आप इस जलसे के अंदर तशरीफ़ भी ले आए। इतनी कड़ाके के सर्दी के अंदर अपने मासूम बच्चों के परफॉर्मेंस को देखा और महजूज हुए, खुश हुए, और ये बहुत बड़ी दौलत है। और इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों ने इतना अच्छा इल्म हासिल किया,
कुरान शरीफ भी पढ़ा और तकरीरें भी की, और दिल के गहराई से उनकी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको दिन दुगनी चार चूने अल्लाह तरक्की नसीब फरमाए, दीन में भी और दुनिया में भी। दीन का इल्म भी नसीब हो और दुनिया का इल्म भी नसीब हो, और जहाँ भी जाएं, जिधर भी जाएं, ये आज़म और इरादा करके जाएं कि हम भी इसी तरीके से, ये आपा जो हैं फातिमत ज़हरा यहाँ के जो है वो बड़े प्रिंसिपल हैं इस मदरसे के, कि इनके नक्शे कदमों पर चलकर हम भी इसी तरीके से मदरसे कायम करेंगे। हर जगह में हम जो है इस दीनी तालीम को ईजाद करेंगे और इसको इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी ख़त्म होने नहीं देंगे। और आखिरी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा खालिक और मालिक जो अल्लाह है वो सारी कायनात को बनाया, सारे इंसानों को बनाया, जितने भी मखलूक़ात हैं, जिसमें भी जान है, उसका रज़्ज़ाक़ वो सिर्फ़ अल्लाह है। हर एक को वो रोज़ी देता है, चाहे उसकी फरमाबरदारी करो चाहे उसकी नाफरमानी करो। उसने रिस्क देने का वादा किया है, वो इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मियाद, अल्लाह वादा खिलाफी कभी भी नहीं करता है। तो रिस्क तो अल्लाह ताला अपने मुक़द्दर से देगा ही, लेकिन साथ साथ में ज़िंदगी मुख्तसर सी है हमारी। और मालूम नहीं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है, हर इंसान को मरना है। कितने ही उम्र पाले वो, कभी न कभी उसे जो है मौत का मज़ा चखना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा। और मरने के बाद में उसको कब्र के अंदर उतारा जाएगा और वहाँ बहुत सारे हालात पेश आएंगे। दुनिया में जितने भी माल और दौलत, रुपए, पैसे, इज़्ज़त, शोहरत, जो कुछ भी कमाया, ये दुनिया के ऊपर ही रह जाएगी। लेकिन उसके साथ में जो जाने वाली चीज़ है वो ईमान है, ईमानदारी है, नेकी है, और लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, लोगों की मदद करना, लोगों की दुआएं लेना और लोगों की मदद करना, हर जो है गरीबों की मदद करना, गरीबों के जो है सदकात खैरात करना, ये सबसे ऊंचे और अच्छे अमाल हैं। यही चीज़ें हमारे कब्र में जाने वाली। तो ये जो तालीम है, ये दीनी तालीम जो है, ये हमेशा हमारे साथ में जाएगा। यहाँ भी हमें इज़्ज़त मिलेगी और बाद ममात के भी इज़्ज़त मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं वालिदैन से उनसे बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो इस काविशों में काफ़ी मेहनत करके जो है अपने मासूम बच्चों को मदरसे में भेज रहे हैं, कीमती वक्त को लगा रहे हैं। आज का फिर फतन दौर के अंदर लोग जो है दीन की तरफ माइल नहीं होते हैं, दुनिया की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा माइल होते हैं, सिर्फ दुनिया उनके नज़रों में रहती है। लेकिन आपका जो है बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दुनिया को ठुकरा के जो है अपने लख्त जिगरों को जो है इस मदरसे के अंदर दाखिला करवाया। मैं बहुत ज़्यादा आपसे मामूर और मशकूर हूँ। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। तो यहाँ पर बताया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो नियतों का दारो मदार आमाल के ऊपर है, दारो मदार जो है आमाल के ऊपर है। तो आप सब ने ये फरमाया है उतलबुल इल्मा वलो काना बिस्सीन, अगर दीन का इल्म, कोई भी इल्म अगर आपको हासिल करना है, अगर चीन को भी जाना पड़ जाए तो वहाँ पर भी जाकर आप हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इल्म है, ये इल्म जो है ना खुदा को पहचानने का ज़रिया है। जिसने हमारा खालिक और मालिक जिसने हमको पैदा किया है, उसको इल्म के ज़रिए से जान सकते हैं। इसलिए कुरान पाक जो है ये मुक़द्दस किताब है, अल्लाह पाक के तरफ से आया, किसी इंसान की बस की बात नहीं है। ये 1400 साल से जो है आब और ताब के साथ में 1500 साल गुजरने वाले हैं। तो ये मक्के में नाजिल हुई आप सब के ऊपर। आपने भी बहुत मेहनतें और कोशिशें की है। 23 साल की उम्र के अंदर आपने ऐसी जो अपना छाप छोड़ा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सारी दुनिया आपके जो है शहदाई बन गई और आपके मानने वाले बन गए। और तो ये बहुत ज़्यादा ये हो रहा, मैं बता रहा हूँ आप सब ने बहुत मेहनत कर थोड़ी उम्र के अंदर 63 साल की उम्र पाई। मैसेंजर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल की उम्र पाई। 40 साल के उम्र में आपको अल्लाह ने मैसेंजर बनाया, नबुव्वत से नवाजा। फिर आपने अपनी जो फरीज़े को जो है हत्तल वसा आपने अल्लाह के मखलूक तक के पहुँचाया नहीं बल्कि अमल करके बतलाया ज़िंदगी किस तरीके से गुजारा जाए और पुरसुकून हो, किसी को किसी किस्म का किसी से जो है तकलीफ़ ना हो।
यानी तमाम गलत चीज़ों से जो है आपने मना किया, अच्छी चीज़ें कबूल करने की जो है आपने दावत दी। तो आज जितने भी ईमान वाले भाई हैं, अल्लाह ताला का फजल और करम है, वो दिलो जान से आपको चाहते हैं, मानते हैं और आपके हर फरमान को सरेखम तस्लीम करते हैं। इसमें किसी किस्म का वो नहीं है। अल्लाह ताला आपको भी, मुझको भी, सबको मरते दम तक के आप सल्लम के दीन के ऊपर पूरे पाबंदी के साथ में चलने की 100% तौफीक अता फरमाए। जो भी भाई आए हुए हैं अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अभी वो सनद तकसीम हो जा रहा है, इंशाअल्लाह थोड़ी देर और इंतज़ार कर लें और ये इख्तिताम को ये पहुँचने वाला है। दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला मजलिस ख़त्म होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब चलते हैं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारे तालिबाओं ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की थी और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। तो शुरुआत करते हैं जिन बच्चों ने इस जलसे में पार्टिसिपेट किए थे उनके नाम के साथ। तो मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी सनाया शेख, मदीहा मुंगले, इकरा मुंगले, लुकमान अत्तार, सनाया शेख, मदीहा मुंगले, इकरा मुंगले, लुकमान अत्तार, अनस मनियार, मुजना मनियार, मरियम अत्तार, अम्मार अत्तार, अजियान अत्तार, जज़ा मीर, हुमेरा पटेल, मिसबा मुल्ला, मायरा मुल्ला, खुशबू पटेल, कुलसुम पटेल, इब्राहिम मोमिन, अमायरा अत्तार, इनाया काजी, ज़ारा काजी, आयरा हाउनूर, जैनब मुल्ला, इकरा शेख, अंशेरा शेख, अफीफ़ा तांबूरी, जोया शेख, आयशा शेख, हिफ्ज़ा मोमिन, कौसर मोमिन, सहर शेख, इब्राहिम शेख, जैद शेख, हाजरा शेख, खदीजा शेख, आफिया पाटिल, आफरीन शेख, अनम सैयद, इकरा मोमिन, सारा मुलानी, मिसबा मोमिन, आवेज़ मोमिन, नोमान तांबोली, रैयान मोमिन, मरियम शेख, इजहान शेख, जैदान शेख, कलीम पाटिल, खतीजा मोमिन, आयान शेख, फ़ायज़ा सैयद, उमेज़ मोमिन, जैद दीदिगार, आहिद मोमिन। तमाम बच्चे फ़ौरन अपना गिफ्ट ले और नीचे उतर जाए ताकि हम रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आगे बढ़ सकें। तो अब जैसे कि तमाम बच्चों के चेहरे पर हम खुशी देख सकते हैं। जो गिफ्ट्स के लिए वो लोग इतनी देर से रुके हुए थे वो गिफ्ट्स उनके हाथ में आ चुके हैं, जो कि मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि कितने सारे बच्चे जो कि खोलने के लिए उसको उछल कूद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग यहाँ पर खोलने से गुरेज करें, घर पर जाकर उसको खोलें। और यहाँ पर तमाम बच्चे जितने हैं अपने अपने गिफ्ट्स ले
और नीचे चले जाए फौरन से, ताकि हम आगे हमारा रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। तो अब हम चलते हैं हमारे रिजल्ट की तरफ। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चों में से मुझे ये बात आए कि सबसे पहले मैं कौन से क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करूं। बच्चों, कौन से क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर करूं? फर्स्ट क्लास का? फर्स्ट क्लास का कैसे करूं अगर आप लोग पंजुम में है तो? अगर आप लोग 5th में है तो मैं फर्स्ट ईयर का कैसे क्या रिजल्ट डिक्लेयर करूं? तो चलिए शुरू करते हैं 5th ईयर के रिजल्ट डिक्लेरेशन के साथ। मुजना मनियार, मुजना मनियार, माशाल्लाह से मुजना मनियार का जो रैंक आया है वो फर्स्ट रैंक है। तो इसी के साथ साथ हम इनको सर्टिफिकेट भी देना चाहेंगे। तहुरा अत्तार, सर्टिफिकेट, अपना रिजल्ट और मेडल एक साथ हमारे पास से ले लीजिए। तहुरा अत्तार, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह से आप यहाँ पर इनका हौसला अफजाई कीजिए। दूसरे है तहुरा अत्तार, जिनका नंबर दूसरा आया है यानी सेकंड। खुशबू पटेल, खुशबू पटेल, खुशबू पटेल का जो रैंक आया है वो थर्ड है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बच्चे हैं जो कि पंजुम साल में पहले, दूसरे और तीसरे रैंक पर आए हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी कि इन बच्चों के वालिदैन ऊपर आए। मुजना मनियार, तहुरा अत्तार और खुशबू पटेल के पेरेंट्स ऊपर आ जाए। जैसे कि वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए हम फौरन ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। आपके बच्चों का रैंक आया है तो आप अगर कुछ कहना चाहे तो आप कह सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरी बच्ची खुशबू, कुलसुम और उमेरा, ये आपा के वजह से आज इतने ये हुए कि उनके वजह से मुझे स्टेट पे आना पड़ा। जैसे मेरे आपा ने जो मेरे बच्चों को सिखाया वो दीनी तालीम, माशाल्लाह, वो बच्चे मेरे आके मुझे घर में बताते कि अम्मी ये नहीं करना चाहिए। दीनी तालीम के लिए इतना बाजी ने कोशिश की है मेरे बच्चों को आगे बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुजना मनियार की अम्मी आइए, इधर से बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम मेहमान इकरामी, मोहतरमा आपा, सामाईन इकराम और प्यारे बच्चों, आज मुझे इस मौके पर लब खुशाई का मौका मिला है। मेरी बच्ची मुजना मदरसे में अव्वल नंबर से कामयाब हुई है, तो ये उसकी मेहनत का नतीजा है। और आपा के भी मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिन सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मदरसे की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर अपने तुलबा को बादशाह बना सकता है। और एक तुलबा के अंदर से बेहतरीन वो निकाल सकता है।
बच्चों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। बच्चे हमारे खुशनसीब है जो इन्हें ऐसा मकतब मिला। आज हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हुए भी उर्दू लिखना और पढ़ना जानते हैं। उनको आता है उर्दू पढ़ना भी और लिखना भी आता है। आपा ने बच्चों की ऐसी रहनुमाई करे कि बच्चों को मकतब से मोहब्बत पैदा हुई। आज बच्चे कहते हैं कि हम दीन के दाई बनेंगे। शुक्रिया आपा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवारने के लिए। सब आपा की मेहनत का नतीजा है और छोटे आपा दोनों की मेहनत का नतीजा है। जैसे कि आपने बायोग्राफी में देखा कैसे मुश्किलात का सामना करते हुए ये मकतब जारी हुआ है। तो मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला इसको आसमान के उरूज तक पहुँचाए। शुक्रिया आपा, आमीन। सादत इबादत है इल्म, सादत सियादत इबादत है इल्म, हुकूमत है दौलत है ताकत है इल्म। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन अंदाज, बहुत बेहतरीन अंदाज। जज़ाकल्लाहु खैरा। तहूरा की अम्मी तहूरा को दुआ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपा की वजह से मेरी बेटी यहाँ तक पहुँची, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब नेक्स्ट फौरन आकर अपने रिजल्ट्स ले लीजिए। सनाया शेख साले पंजुम से, शनाया शेख, इकरा मोमिन, मिसबा मोमिन, और इकरा मोमिन। साले सुवम से आ जाइए। शेख, हाजरा शेख, हाजरा शेख, हिफ्जा मोमिन, सकीना मुजाहिद, खदीजा मोमिन, जैदान शेख, कुलसुम पटेल, जिनका कि माशाल्लाह से 3rd रैंक आया है। कुलसुम अपना सर्टिफिकेट लेकर जाइए और मेडल भी। और इनको इनाम भी दिया जाता है। ये और इनको हमारे पेरेंट्स में से एक पेरेंट है जिन्होंने की एक प्राइज मनी दी हुई है। कलीम पाटिल जो कि माशाल्लाह से 2nd आए हैं। मैं दरख्वास्त करूंगी कि कलीम पाटिल की अम्मी भी ऊपर आए। और नोमान तांबोली जो कि 1st आए हैं माशाल्लाह। सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर इनका हौसला अफजाई कीजिए। तब तक मुजना, खुशबू और तहूरा ऊपर आकर अपनी प्राइज मनी ले लीजिए।
नोमान तांबोली और उनके अम्मी, उनके वालिदैन अगर है तो उनके वालिदैन भी ऊपर आ जाए। मुजना मनियार, अपना प्राइज मनी ले लीजिए। तहुरा अत्तार, खुशबू पटेल, कलीम पाटिल जो कि साले सुवम से है, जो कि सेकंड रैंक पर आए हैं। और इसी के साथ साथ नोमान को प्राइज मनी भी मिलता है, रिजल्ट, मेडल, सर्टिफिकेट और प्राइज मनी। ऐसा लग रहा है कि बच्चों को इतनी सारी चीजें मिल रही है तो बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या लेकर जाए नीचे। अब कलीम जो कि साले सुवम में दूसरा रैंक लाए हैं, कलीम के वालिदा आप उनके साइड में आ जाइए। अब जैसे कि कलीम पाटिल के अम्मी कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कलीम मेरे बेटे को इस सनत से नवाजा है। इसमें बच्चों के साथ साथ आपा की भी मेहनत शामिल है। एक हदीस का मफ़हूम है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और इसीलिए मकतब में कुरान शरीफ सिखाने के साथ साथ बेहतर अखलाकियत भी सिखाई जाती है। अल्लाह से दुआगो हूँ कि सभी बच्चों इसी तरह मेहनत करते और दीन और दुनिया की दोनों में तरक्की करते रहें। आमीन। अब चलते हैं साले दुवम की तरफ। खदीजा शेख, खदीजा शेख, आलिया शेख, जुनहरा शेख, अनस मनियार, जोया महसूलदार, जो कि जोया यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो उनके भाई आकर यहाँ पर उनका रिजल्ट कलेक्ट कर ले। अनस मनियार, जोया महसूलदार, आयशा शेख, सहर शेख, कुलसुम मोमिन, कौसर मोमिन, दानिश शेख, जोया महसूलदार आज नहीं आ पाए हैं कुछ रीजन की वजह से, तो उनका भाई आया है उनका रिजल्ट कलेक्ट करने के लिए।
आयशा शेख, कौसर मोमिन, सहर शेख, दानिश शेख, मोहम्मद रैयान शेख, अयमन पीरजादे, मरियम अत्तार, मिसबा मुल्ला, जो बच्चे यहाँ पर आज गैर हाजिर है वो मदरसे से अपना रिजल्ट कलेक्ट कर लीजिए। अब मैं नाम लेना चाहूंगी उन बच्चों के नाम जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है साले दुवम में। मरियम शेख, अपना रिजल्ट कलेक्ट करिए और अपना प्राइज मनी भी ले लीजिए। अफीफा तांबोली, जिनका रैंक सेकंड आया है। और जैद दीदीगार, जो कि फर्स्ट रैंक ला चुके हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जैद दीदीगार, जिनका के फर्स्ट रैंक आया है। जैद दीदीगार के वालिदा या वालिद जो स्टेज पे आकर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो स्टेज पर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मुझे पता है वक्त काफ़ी होते चला है और सर्दी भी बढ़ रही है। बस 2 मिनट मैं चाहूँगा आप सबसे, तो बड़े इत्मीनान से सुनिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ हज़रत साहब का और दोनों आपाओं का। मेरे 2 बच्चे हैं, मोहम्मद जैद और मोहम्मद फैज़, जो इनके यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। और जिस शिद्दत से ये पढ़ते हैं और आपा भी पढ़ाते हैं इनको, मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूँ, क्योंकि ग्रुप्स में ये जो नोट शेयर करते हैं उनको मैं खुद भी चेक करते रहता हूँ। और इतनी शिद्दत मैंने देखी है कि बच्चे जब आते हैं स्कूल से तो उनको खाना खाने की भी फुर्सत नहीं होती। वो कहते हैं कि अभी मुझे अरबी जाना है। तो उस शिद्दत से मैंने पढ़ते हुए देखा है। और एक ख़ास मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि इनका काम जो है तालीम देना, ये दुनिया का सबसे अव्वल काम है। और मैं इसीलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक टीचर रहा हूँ। वैसे तो पेशे से मैं मैनेजर और बिग डेटा आर्किटेक्ट हूँ, पर 12 साल से मैं खुद भी पढ़ाते आया हूँ। मैं लगभग दर्जनों टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है। तो मुझे पता है कि सबसे मुश्किल काम पढ़ाना है, लेकिन ये जो कर रहे हैं, ये दीन का जो काम है, ये उससे भी ऊपर का काम है। कोई तमाम चीज़ें जो पढ़ा रहा है आज दुनिया में, तो बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि इस जलसे को, जो अब बिस्मिल्लाह हो चुकी है, तो ऐसे मौके साल में एक बार नहीं आए, बहुत मर्तबा है। और मुझे और हम सबको खिदमत करने का मौका मिले। और ये जो तादाद हम देख रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा तादाद हो। जैसे हम पार्टियों में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो क्या करते हैं, रिश्तेदारों को और घर वालों को भर भर के लाते। उस तरीके से यहाँ माहौल बने और 4 चांद लग जाए इस जलसे में। बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब बढ़ते हैं लास्ट रिजल्ट्स की तरफ, जो कि है साले अव्वल का, ओरल्स का। आरफा बेग,
आफिया पाटिल, निगार पीरजादे, अमायरा मनियार। फौरन से बच्चे स्टेज पर आए और अपना अपना रिजल्ट कलेक्ट कर लीजिए, जिन जिन का नाम यहाँ पर अनाउंस हुआ है। सारा शेख, आफिया पाटिल फौरन ऊपर आ जाए। अलीना शेख, आफिया वैसे ही आ जाओ बेटा। मायरा मुल्ला, हुमेरा पटेल, मायरा मुल्ला, हुमेरा पटेल, लुकमान अत्तार, यासीन शेख, लुकमान अत्तार, यासीन शेख, यासीन शेख, अनम सैयद, आवेज मोमिन फौरन स्टेज पर आए, जिनका कि थर्ड प्राइज आया है, सॉरी थर्ड रैंक आया है। वो अपने रिजल्ट के साथ साथ प्राइज भी यहां से कलेक्ट कर ले। अनम सैयद, जिनका कि सेकंड रैंक आया है। अलीना शेख के वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी या गार्डियन से कि वो ऊपर आए और ऊपर आकर चंद अल्फाज कहे। मदीहा मुंगले, इनके वालिदैन ऊपर नहीं आ रहे, इसलिए हम इनको गिफ्ट्स देकर रुखसत कर दे रहे हैं। मदीहा मुंगले, आकर अपना रिजल्ट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं आज के हमारे स्टार परफॉर्मेंस की तरफ। तो हमारा स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड जाता है जैदान शेख को। ये इसलिए कि यही एक बच्चे हैं जो कि बड़े ही दूर से हमारे पास ट्रैवल कर कर आते हैं। ये हड़पसर से हंडेवाड़ी रोड तक आते हैं, गंगा विलेज तक, अपने साइकिल पर। और माशाल्लाह इन्होंने वॉलंटियरिंग भी की है, साथ साथ अपना इतना सारा वक्त हमें दिया है। तो इसलिए इस स्टार अवार्ड के हकदार जैदान शेख है, जिनकी की परफॉर्मेंस भी हर एक चीज में एकदम माशाल्लाह थी। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चलते हैं बेस्ट तकरीर अवार्ड की तरफ। तो ये अवार्ड जाता है इकरा मोमिन को, क्योंकि इनके जो तकरीर का उन्वान था
वो ये तकरीर बयान करते वक्त थोड़ा सा भी नहीं झिझके और माशाल्लाह बहुत ही ओंदा तरीके से इन्होंने अपनी तकरीर पेश की, माशाल्लाह। अगर जैदान आपको कुछ वर्ड्स बोलने हैं, आपको ये अवार्ड मिला है इसलिए, तो द स्टेज इज ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आयशा आपा और आपा फ़ातिमा को जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगा कि मतलब उन्होंने इतना सब किया है मेरे लिए। जो मैं आता था मुझे एकदम घर के जैसे फील होता था वहाँ, और आज उन्होंने मुझे ये ट्रॉफ़ी का हकदार बनाया, तो इसके लिए जज़ाकल्लाह आपा, जज़ाकल्लाह फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अपने आपा फ़ातिमा ज़हरा और आयशा दीदी को जज़ाकल्लाह कहना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट बनाए कि मैं आज स्टेज पे आकर इतनी अच्छी स्पीच विदाउट मतलब कोई भी ग्लिच के मैंने अपनी स्पीच बोला है। वो भी इनकी वजह से मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया है कि मैंने इतना बड़ा हज़रत जी का एक्ट परफॉर्म किया एज अ मेन रोल। तो जज़ाकल्लाह आयशा दीदी और फ़ातिमा। शबाना बाजी, शबाना शेख यहाँ पर है। एक्चुअली आपके लिए हमने ट्रॉफी रखी हुई है जो कि पहले ही देना था। आपकी तमाम मेहनतें मिसाल है मदरसे के लिए, क्योंकि इस उम्र में आकर बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ने लिखने की उम्र अब ख़त्म हो चुकी है, लेकिन माशाल्लाह इन्होंने 6 महीने में, जैसे कि आपने पहले भी सुना, कि अपना तजवीद और कुरान इन्होंने मुकम्मल किया। तो जोर से इनका हौसला अफजाई कीजिए माशाल्लाह और सुभान अल्लाह के साथ। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शबाना शेख है और मैं मदरसे इमामुल उलूम में ख़वातीन के बैच की तालिब इल्म हूँ। सबसे पहले मैं अपने रब की शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने मुझ नाचीज़ को कुरान तजवीज़ से पढ़ने की तौफ़ीक़ दी। माशाल्लाह फ़ातिमा आपा ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया। और आखिर में हाज़रीन से कहना चाहती हूँ कि भले आपकी उम्र कितनी भी हो, आप कुरान तजवीज़ के साथ, मायने के साथ सीखें। और याद रखिए कि हमारे नबी पर जो पहली वही नाजिल हुई, इसमें भी अल्लाह ताला फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए से जिसने हमें जज़ाकल्लाहु खैरा। जज़ाकल्लाह तमाम पेरेंट्स और हमारे गेस्ट्स कि आप इतने पेशेंस के साथ यहाँ पर आए, बैठे और हमारा अपने तमाम पूरी तरीके से हमारा जलसा आपने अटेंड किया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत जी, जो कि इतने दूर से ट्रैवल करके सिर्फ जलसा अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और उनकी तमाम फैमिली का, और यहाँ पर तमाम बच्चे जिन्होंने कि इतना जान लगाकर हर एक परफॉर्मेंस और वो एक्ट के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा मेहनत की है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब जिनका कुरान शरीफ जिनका ख़त्म हुआ है, अगर वो मिठाई तकसीम करना चाहे तो वो अपनी मिठाई तकसीम कर सकते हैं पीछे। और दुआ पढ़ लीजिए, दुआ के लिए हाथ उठाइए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।